जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। बताते चले कि एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार हैं लोजपा की तरफ से राजेश वर्मा जी का कहीं ना कहीं खगड़िया में जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू हो गया है और तैयारियां जोरों से चल रही है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि आज सनहौली में सी अनुज कुमार जी के नेतृत्व में राजेश वर्मा जी का जो जनसंपर्क अभियान चला है उसमें कहीं ना कहीं तमाम लोग, स्थानीय लोग कोई फूल माला गमछा देकर उनसे भेंट किए, तो वहीं तमाम लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद भी दिया। बाकी उस जगह पे जो मौजूद लोग थे वहीं निर्मल सिंह, अनुपम सिंह, भंवर सिंह, शिवम सिंह, दीपक सिंह, ऋषभ राज, रवि राज, तमाम युवा बुजुर्ग कहा जाए तो स्थानीय लोग भी वहाँ मौजूद थे। आइए बाकी जो क्या बातें हुई है वो चीज़ हम आपको सुनाते हैं। बाकी आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजेश वर्मा जी को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। नमस्कार खगड़िया, मैं हूँ आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि एक युवा चेहरा है जो कि लोकसभा क्षेत्र में खगड़िया में चुनाव लड़ने आए हैं और कहीं ना कहीं ये एनडीए के उम्मीदवार हैं और इनका घर भागलपुर है। लेकिन यहाँ पे सर सवाल ये बन रहा है कि विरोधियों में और खगड़िया की जनता में कहना यह है कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी विरोधियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि अगर आपका विरोध नहीं होगा तो मेरे जहन में जो बातें हैं वो मैं जनता तक मजबूती से रख नहीं पाऊंगा। आप अपना आशीर्वाद रखिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करूंगा, जब जब आपसे मुलाकात होगी आपके पाँव छूकर आपको स्पर्श भी करूंगा। और जहां तक बात रही खगड़िया लोकसभा की आम आवाम की, तो 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आने से और 3 दिनों में जितना स्नेह प्यार आशीर्वाद यहाँ के लोगों के द्वारा मिल रहा है, लोग जानते हैं कि मेरी नीयत क्या है, मेरी नियति क्या है। और एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते हम लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे नेता कौन होंगे और हमारे नेता का विज़न क्या होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग के पास ये पर्याप्त बातें हैं जो अपने आप में जीत को सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ हम लोग विपक्ष को कभी विपक्ष मानते ही नहीं हैं। हमारा यही कहना है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों मिलकर खगड़िया के लिए आप भी भला चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो मुझे लगता है सब साथ मिलकर समन्वय स्थापित करके एक बेहतर खगड़िया की नींव डालने का काम करें और एक बेहतर खगड़िया के निर्माण पर काम करें। सर लोगों का कहना है कि आपने पैसा देकर टिकट लिया है। देखिए, जब आपको टिकट मिलेगा, एनडीए के आप प्रत्याशी होंगे, तो विपक्ष के पास जब कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ये तमाम तरह के मुद्दे सामने आएंगे। कोई कहेगा पैसा देके कहे, कोई कह रहा कि कारोबारी है। तो मेरा यही मानना है कि यदि मैं कारोबारी हूँ तो मुझे इस बात पर गर्व है। इसलिए गर्व है क्योंकि यदि मैं कारोबार नहीं रखूँगा तो मैं जीतने के बाद इन्हीं लोगों के योजनाओं से पैसा नोचूँगा और खाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं कारोबारी हूँ, इसलिए ईमानदारी से अपने काम को करूँगा और कारोबार मेरी मजबूती है, मेरी नींव है। सवाल ये भी बन रहा है कि कहीं ना कहीं आप हीरा व्यापारी हैं, बड़े पूंजीपति वाले हैं, तो लेकिन आज से आप एक गुंडा बैंक भी चलाते हैं। सवाल ये भी बन रहा है कि आज से कुछ दिन पहले उसमें 17 जगह छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं लूट का मामला सामने आया, घोटाला के मामले सामने आए। तो आखिर इस चीज़ को कैसे देखेंगे आप? आप मेरे भाई हैं, मैं कारोबारी हूँ, इस बात को दम से कहता हूँ। और कारोबार लेकिन सवाल ये बन रहा है कि 17 जगह छापेमारी हुई है। कारोबार करने के कारण 1000 से ज़्यादा नौजवान साथियों को, युवाओं को रोज़गार देता हूं। अब दूसरी बात, जहां तक आज छापेमारी कर रहे हैं, वो छापेमारी कोई आपराधिक छापेमारी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जो भी व्यापार करते हैं तो व्यापारी आदमी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है यदि आप बड़ा व्यापार करते हैं। वो हमारे यहाँ आज नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी 2006 में पड़ा था और हम लोग पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ निकले थे। अभी भी 2022 में हमारे यहाँ हुआ था, तो पूरी तरीके से आपके सामने खड़े हैं। सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है, मिजाज में कोई फ़र्क नहीं है, व्यापार में कोई फ़र्क नहीं है, सब दुरुस्त है, आगे भी दुरुस्त रहेगा।